एक प्रसिद्ध कथावाचक है और शब्दों के क्या मिथिलावासी मिथिला में जन्म लिए मिथिला के प्रति इनका बहुत सारे चिंतन रहता है और हम लोगों से बातचीत करते रहते हैं, बराबर हम लोगों से इस विषय पर बात होती है। आज जो हम लोग चर्चा प्रति चर्चा करेंगे, मिथिला की विशेषता पर चर्चा प्रति चर्चा करेंगे और खास करके मिथिला में तमाम तरह के चीजें हैं। आज इस तरीके से अयोध्या राम जन्मभूमि पर लोग खुश हैं और सनातनी खुश भी होना चाहिए, क्योंकि प्रभु श्री राम की मंदिर बन रही है, उनकी विग्रह स्थापित हो रही है। तो हम लोग सनातन धर्म से जो हैं और सनातनियों को तो इस पर प्रसन्न होनी ही चाहिए। लेकिन क्या मिथिला को अपेक्षित रख करके समाज, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, न्यासपीठ हो या तमाम तरह के संगठन हो, क्या मिथिला की बगैर विकास का, मिथिला की बगैर धर्म और संस्कृति से जोड़े, अयोध्या से जोड़े या मिथिला की दर्शन से जोड़े, क्या राम राज्य की परिकल्पना संभव हो सकता है? हम यही महाराज जी से पूछना चाहते हैं। देखिए, सभी को जय श्रीमन्नारायण, जय सियाराम, जय श्री राधे। चंदन जी, आपका तो नाम ही चंदन है और चंदन जब तक पिसेगा नहीं तब तक सुगंधी नहीं फैलेगी। तो आपको तो 2 पत्थरों के बीच में पिसना है और तभी सुगंधी पत्थर को तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन 2 पत्थरों के बीच में जब पिसेंगे तभी जाकर के वो सुगंधी और अगल-बगल भी जाएगी। इसलिए आपका स्वागत है, बहुत सुंदर आपने चर्चा उठाई है। सीता जन्मभूमि, मिथिला और वर्तमान परिदृश्य। वर्तमान परिदृश्य में श्री राम जन्मभूमि हम सभी 22 जनवरी को देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटित हो रही है और प्रतिष्ठित हो रही है। ये हर्ष का भी विषय है और साथ में मिथिला के जनमानस के भी लोगों के बीच में एक उत्सुकता बढ़ रही है कि जहाँ केंद्र सरकार संपूर्ण भारत में वह उज्जैन का महाकाल हो या चारों कुंभ हो या वृंदावन हो, अयोध्या हो, काशी हो, जहाँ कहीं भी है, हर जगह केंद्र सरकार बड़े ही उत्सुकता के साथ संपूर्ण राजनीतिक शक्तियाँ इन सभी तीर्थों को विकास के लिए चेष्टा कर रही हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किया जाए। वहीं पर यदि ध्यान से देखा जाए तो मिथिला की ओर कहीं न कहीं उपेक्षा की दृष्टि दिखती है। यद्यपि मिथिला कभी किसी के ऊपर विशेष अपेक्षाकृत जीवन नहीं जीती है, चूँकि यह विदेह राज राजा जनक की भूमि रही है। लेकिन फिर भी जब सामाजिक चर्चा होती है तो काया और छाया दोनों की चर्चा अत्यंत आवश्यक होती है। जहाँ एक जगह सारी नगरी को सभी जगह सजाया जा रहा है, ठीक उसी जगह पर सीता जन्मभूमि मिथिला, जहाँ जगदम्बा भवानी जानकी, भगवती जानकी प्राकट्य को प्राप्त हुई, उस जगह को लेकर के जो एक सरकारी तंत्र है, यथा राजा तथा प्रजा की जो कल्पना है, तो राजा पर प्रजा को देखना एक आवश्यकता है। तो राजा की जो राजनीति में जो गलियारे में बैठे लोग हैं, हम उनसे क्या अपेक्षा करें? आज सभी जगह सजाया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ मैं आज इस राम जन्मभूमि को लेकर के याद दिलाना चाहूँगा। श्री रामचरितमानस को लेकर के सभी लोग अनुसंधान करते रहते हैं वर्तमान समय में। वहाँ की स्थिति यह है कि जब कश्यप अदिति ने तपस्या किया, तो राम जानकी दोनों स्वरूप उनको दर्शन दे रहे हैं और उन दोनों स्वरूप यानी जासुवंश दे उपजहि उमा रमा ब्रह्मानी, ऐसे करके भगवान श्री राम जब दर्शन दे रहे हैं तो भगवती जानकी को भी की भी स्थिति वहां बताई जा रही है और उस अवस्था में उन्होंने वरदान दिया है कि मैं आपके घर में अवतरित होऊंगा और वही त्रेता में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के रूप में अवतरित होते हैं, उस स्वरूप को धारण भगवान करते हैं। तो श्री राम और भगवती श्री जानकी का गिरा अर्थ जन बीज सम कही अब बिन न भिन्न। यदि आज श्री राम जन्मभूमि का दर्शन सभी लोग कर रहे हैं और उस विग्रह के दर्शन प्रतिष्ठा में लोग उत्साहित हैं, बड़ा हर्ष का विषय है। लेकिन गिरा अरथ जल बीच सम, चंदन जी ध्यान देंगे, यदि कोई वाणी बिना अर्थ के होगी तो वह निरर्थक होगी,
वह पागलों सी बात, पागल ही बिना किसी अर्थ की कोई बोली बोल सकता है। बिना तरंग का जल, यह कल्पना से परे। ठीक इसी प्रकार से कहियत भिन्न न भिन्न, राम और सीता को अलग देखना ही मूर्खता है। अर्थात श्री राम जन्मभूमि की चर्चा करने के साथ साथ श्री सीता जन्मभूमि की चर्चा करना ही उस गिरा, उस वाणी के रहेगी, मगर वह उसमें अर्थात श्री राम जन्मभूमि के साथ साथ सीता जन्मभूमि के लिए यदि कुछ प्रयास हम सभी लोग कर सकें, तो इसको हम लोग साहित्य के दर्शन में कहेंगे सोने पे सुहागा। इसीलिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस जगह पर देखना आवश्यक है कि सीता जन्मभूमि के प्रति जो हमारे हिंदू जनमानस हैं, संपूर्ण विश्व के सभी हिंदुओं का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप सभी सीता जन्मभूमि भी जरूर दर्शन करें, क्योंकि माता जानकी की प्रसन्नता के बिना राघव की कृपा की करना एक कोरी कल्पना है। इस प्रकार से हमें ध्यानपूर्वक सीता जन्मभूमि मिथिला के लिए भी और वहां के भी जनमानस के बीच में कल मेरी एक वीडियो निकली थी, जिसमें कि वहां की भी जनमानस में अब मिथिला को लेकर के जागरूकता बढ़ रही है। और आप एक जननायक हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता के साथ जुड़े रहते हैं, तो आपसे भी मैं यही अपेक्षा करूंगा कि इन विषयों पर भी जन जागरण के लिए आप आंदोलन चलाते रहें, जिससे कि मिथिला हमेशा सजी रहे। अच्छा, ये तो हम लोग करते ही हैं। मिथिला के क्षेत्र में जब जन्म लिए हैं तो आपके उसी प्रसंग में था जो मिथिला के क्षेत्र में जो व्यक्ति का जन्म हो वो व्यक्ति फिर पुनः इस पृथ्वी पर नहीं, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये सत्य भी है। लोग काशी के बारे में बताया जाए, आप ही से सुने हैं, शास्त्र के ही वेदों की वाणी है। ये किसी आपने कहा था जी, ये किसी कवि की वाणी नहीं है, किसी कविता के माध्यम से नहीं लिखा गया, वेदों की वाणी है, उपनिषद की वाणी है, जिसमें ये बताया गया है। हम लगातार हम लोग मिथिला क्षेत्र में जन्म लिए हैं, तो एक चीज और है, आपने बहुत अच्छी बात कही थी। जो मिथिला क्षेत्र में जन्म लेने वाले सभी मैथिल हैं, चाहे वो किसी धर्म के भी हो, किसी जाति के हो, किसी संप्रदाय के हो, सब मैथिल हैं। तो ये एक बड़ा ही हम लोगों के लिए उपलब्धि है, हम लोगों के लिए बड़ा हर्ष की विषय है। जहां लोग जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे आपस में बटे होते हैं, वहां हम लोग मिथिला क्षेत्र, माँ जगत जननी जगदम्बा माँ सीता की धरती पर हम लोग एकत्रित एकजुटता का प्रतीक है। जहां सभी संप्रदाय के लोग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो लोग मिथिला क्षेत्र में वास करते हैं, हम उन्हें मैथिल कहते हैं और दर्जा उन्हें दिया जाता है। ये बहुत ही पौराणिक परंपरा है, जहां पर किसी की नफरत की राजनीति नहीं चली। क्या इसके लिए हमारी मिथिला क्षेत्र का विकास संभव नहीं हो पाया? देखिए, कहीं न कहीं ऐसा हुआ है कि जो हमारे मिथिला के विद्वान जो रहे हैं, जो मिथिला के लिए कार्य करते रहे, उनकी बातों को उपेक्षित रूप से देख कर के ऐसा लगा कि जैसे शास्त्रों की बातों को जो आपने चर्चा की, उसके 2 प्रमाण मैं दे रहा हूँ। मिथिला वासिनो जीवा साक्षात राम स्वरूपिणा, साक्षात राम के स्वरूप हैं। तेषां दर्शनेनैव जीवान् मुक्त तमो भवेत्। यानी कि किसी भी मिथिलावासी, यहाँ किसी मनुष्य की चर्चा नहीं है, किसी ब्राह्मण की चर्चा नहीं, किसी क्षत्रिय की, किसी वैश्य की, किसी शूद्र की चर्चा नहीं है। कीट पतंग जो भी मिथिलावासी हैं, तेषां दर्शनेनैव जीवन मुक्त तमो भवेत्। उनके दर्शन यानी मिथिला वासियों के दर्शन करने मात्र से जीवन की मुक्त अवस्था की प्राप्ति होती है। यानी कि वह मरने के बाद तो मुक्ति मिलती है, लेकिन उस व्यक्ति के समस्त पापों का नाश इसी धरती धाम पर हो जाता है। एक और प्रमाण आता है बेहद विष्णु पुराण का, कोटि जन्मार्जितम पापम स्वल्पम वा यदि वा बहु तत्सर्वम विलियम यान्ति मिथिलावासी दर्शनात्। अर्थात करोड़ों जन्मों के किए हुए पाप थोड़े हों या बहुत ज्यादा हों, उन सभी का नाश जो है मात्र मिथिलावासी के दर्शन करने मात्र से हो जा रहा है। यह अद्भुत प्रमाण स्पष्ट रूप से कहता है कि हम सभी भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण की जो चर्चा करते हैं कि इन सभी की चर्चा किया जाना चाहिए। और इस प्रकार से 4 प्रकार से जिसको रामस्य नाम रूपम च लीला धामम परात्परम एतत् चतुष्टयम्
मिथिला हाथ में लेकर के चल में रहने वाले जो मिथिलावासी हैं, यदि कल के भी प्रमाण जो चर्चा है इसमें हमने विशेष रूप से इस बात पर ध्यान दिलाया कि जो मिथिला में हैं, जन्मे हैं, वो तो विशेष रूप से बाहर करके रहते हैं, भगवत धाम की प्राप्ति करते हैं। और इतना ही नहीं, जो दूर देशांतरों विवाह, दूर देशांतर से भी मिथिला धाम की जय, मिथिला का स्मरण करते हैं, उन सभी को साकेत का वास या मोक्ष में अद्भुत यह देखने को मिलता है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि अच्छा, मिथिला क्या करते हैं, गांव में स्नान, दर्शन, पूजन आदि सभी करते हैं। चंदन जी, आप तो उस भूगोल से हैं, लेकिन फिर भी आपके माध्यम से मैं संपूर्ण भारतवर्ष को ही नहीं, संपूर्ण विश्व में जितने लोग हैं, उन सभी को मिथिला की परिसीमन की बात बताऊं कि मिथिला की सीमा क्या है। कि मिथिला की सीमा क्या है, तो कौशिकी तो समारभ्य गंडकी मधिगम्य वे योजनानि चतुर्विंशति व्यायाम परिकीर्तित। कई बार मिथिला को लेकर के शंका हो जाती है, मिथिला है क्या? कोसी नदी से लेकर के गंडकी नदी तक। कोसी नदी कौन है? जिन गुरु विश्वामित्र की शिष्यत्व भगवान श्री राम ने स्वीकार किए, उन गुरु विश्वामित्र की बहन है कोसी नदी। और ये हुई पूर्वी किनारा। पश्चिमी किनारा कौन है? गंडकी। अभी पूरे भारतवर्ष में बड़े खेद का विषय है कि इन सबका संबंध चूंकि मिथिला से है, और मिथिला एक द अनएक्सप्लोर्ड मिथिला की जो चर्चा इस शीर्षक में हम लोगों ने इस परिचर्चा में दी है, द अनएक्सप्लोर्ड मिथिला, द अनएक्सप्लोर्ड पिलग्रिम। ये जो गंडकी नदी है, यदि चर्चा के विषय उठाया गंडकी नदी कौन है, तो संभवतः किसी के पास उत्तर नहीं होगी। लेकिन गंडकी नदी है क्या? तो गंडस्थली, भगवान ने नरनारायण के रूप में जो तपस्या की, उस समय हिमालय में उनके गंडस्थली पसीने से, गाल से जो पसीना तपस्या का तेज चपका, और वह जो गंडकी नदी जिसमें शालिग्राम पाई जाती है, चंदन जी, पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में नहीं है। और वह शालिग्राम इसी गंडकी नदी के उत्तर में, पूर्व मुख में पाया जाता है, और वह मिथिला का पश्चिमी किनारा जो चतुर्विंशति 24 योजन का है, अर्थात 96 कोस। पूरब से पश्चिम मिथिला की कितनी दूरी हो गई? 24 होके 1 योजन में 96 कोस की चौड़ाई हुई। और उत्तर दक्षिण क्या है? तो गंगा प्रवाह आरभ्य यावद हेमवतन वनम विस्तार षोडशो प्रोक्तो देशस्य कुलंदना मिथिला नाम नगरी तत्रास्ते लोक विश्रुता। यानी जिसकी दक्षिण में भगवती भागीरथी गंगा प्रवाहित है और उत्तर में हिमालय का वन है, उस बीच में 16 योजन की यह उत्तर दक्षिण की दूरी है, अर्थात 16 चौके 64 कोस की उत्तर दक्षिण की हमारी मिथिला की यह परिसीमन है। इस संपूर्ण मिथिला धाम में, इस संपूर्ण मिथिला के क्षेत्र का जो आज वर्णन यदि देखें, तो मिथिला आदि काल से स्वतंत्र भूमि रही है। मिथिला एक ऐसा राज्य रही है जिसको कि आप रावण के जो साम्राज्य की जो चर्चा करते हैं कि वो रावण भी आक्रमण नहीं कर सका, तब से लेकर अब तक संभवतः देखें यदि इतिहास के पन्नों को, तो मिथिला एक स्वतंत्र रूप से और ज्ञान की भूमि के रूप से प्रमाणित और प्रचारित रही है। लेकिन आज चूंकि यह सबको पता है कि वर्तमान में सनातन धर्म के जो मूल वेद है, पुराण है, मीमांसा है, न्याय है, दर्शन है, ज्योतिष है, हम सभी एक धर्म के आधुनिक स्वरूप में जा रहे हैं। इस कारण से जो मौलिक स्वरूप को सन्निहित करने वाली जो अत्यंत ही पवित्र मिथिला और मिथिला के विद्वान हैं, उनसे दूरी बना करके हिंदू धर्म आगे चल रहा है। और राजनीतिक शक्तियां भी चाहती है कि मिथिला के विद्वानों की उपेक्षा करके, मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा, मिथिला के एक अनमोल रत्न है जो अभी वर्तमान में पूज्यपाद शंकराचार्य पीठ पूरी पीठाधीश्वर स्वामी निशिलानंद सरस्वती हैं,
लेकिन कई बार धर्म की जो चर्चाएँ आती हैं, अभी वर्तमान में भी आपने देखा होगा शिलान्यास पूजन के समय भी और अभी जो प्रतिष्ठा आदि का क्रम हो रहा है, इन सभी चीज़ों में चूँकि वो मिथिला के रत्न हैं, इसलिए उनकी उपेक्षा करके और ये सारे कार्य हो रहे हैं। उनसे मंत्रणा करना उचित नहीं समझा जा रहा है। तो मूल विषय यह है कि मिथिला विद्वानों की भूमि रही है, महाकवि विद्यापति जिसकी प्रतिनिधि करते हो, ऐसे विद्वानों की भूमि मिथिला रही है। कालिदास की तपस्थली मिथिला रही है। महाकवि 2 हुए, महाकवि कालिदास और महाकवि विद्यापति और दोनों की तपस्थली मिथिला को ही रही है। ऐसी सुंदर पवित्र मिथिला से हम सभी हैं। हाँ, यह है कि हम मिथिला वासियों को वर्तमान परिदृश्य में अपने मिथिला को श्रृंगारित करने के लिए आगे ज़रूर बढ़ना होगा। अपने निज दोष को निहार लो बस हो गया भजन, कबीर साहब ने कहा। हमें अपने मिथिला को सँवारने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा और इसके लिए आप सभी जो जननायक हैं, उन सबों को भी समाज में इन विषयों को चर्चा में उठाना पड़ेगा। यदि हम बात करें सीता जन्मभूमि की, तो उसकी देखिए कितना सुंदर प्रमाण आता है। जानकी जन्मभूम्याम यह प्राण त्यागम करोति वै, जो जानकी जन्मभूमि सीतामढ़ी में जो प्राण त्याग करता है, स याति विष्णु पदवीं पाप राशिम समा। ये कह रहा है कि उस पद की प्राप्ति अवश्य में होती है, जन्म मिथिला में कहीं भी उसका प्राण त्यागते हैं। आपने एक चीज और देखा होगा, ध्यान दिया होगा कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग जब मरते हैं, तो मृत्यु के समय वो चाहते हैं कि हम अपने घर में ही मरे या अपने गाँव में ही मरे, ऐसी चेष्टा अपने यहाँ है। इसका मूल कारण अपना गाँव, अपना घर नहीं है, मिथिला की किसी भी जगह पर 64 कोस और 96 कोस में कहीं भी कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है, संपूर्ण मिथिला जानकी जन्मभूमि के रूप से जानी जाती है, उसमें मरने वाले की सदगति होती है, ऐसा पुराणों का प्रमाण आया है। वर्तमान परिदृश्य में हम सभी को आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसा मैंने चर्चा किया, कल के प्रसंग में जिसको लेकर के पहले भी एक बार चर्चा हुई और आपका वह कार्यक्षेत्र भी रहा है। मैं आज बहुत ही प्रसन्न होता हूँ, जब वहाँ के किसानों के लिए जो रीगा, ऋग्वेद को समर्पित एक बहुत प्रतिष्ठित गाँव है रीगा। मैंने कल की भी चर्चा में इसको किया कि यजुर्वेद को समर्पित है, यजुआर आपकी जन्मभूमि वही है। सामवेद को समर्पित सामर, अथर्ववेद को समर्पित अथरी और ऋग्वेद को समर्पित रीगा। आपने रीगा में जो कार्य करके वहाँ पर रीगा चीनी मिल को पुनः शुरुआत कराने में जन आंदोलन किया, आज वह फलीभूत हो रहा है और किसानों को इसका लाभ हो ही रहा है। लेकिन इसके साथ-साथ एक और चर्चा हमने आपसे की थी, वह चर्चा लक्ष्मणा नदी को लेकर के। लक्ष्मणा नदी को लेकर के जो आपने और उस समय आपने जिज्ञासा की थी कि लक्ष्मणा नदी है क्या? लक्ष्मणा नदी को ध्यान से सभी श्रोतागण जरूर ध्यान देंगे कि लखनदेई नदी, ये सीतामढ़ी का माता सीता के प्राकट्य से पहले एक नाम सुलक्ष्मणा बताया जाता है। इसी लक्ष्मणा नदी के नाम पर जिस लक्ष्मणा नदी, जिस लखनदेई नदी को आज लोग उपेक्षाकृत, वहां के स्थानीय लोग भी इस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, उसी नाम से सीतामढ़ी का पहला नाम सुलक्ष्मणा होता था। सीता के प्राकट्य के बाद इसका नाम सीतामढ़ी हुआ। तो उसके बारे में प्रमाण क्या कहते हैं, लक्ष्मणा नदी है क्या? साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है लक्ष्मणा नदी। और जब तक सभी सीतामढ़ी वासी ध्यान देंगे, जब तक लक्ष्मणा नदी लखनदेई सूखी रहेगी, उस क्षेत्र के बच्चों को बाहर जाकर के रोजी रोटी के लिए दौड़ना पड़ रहा है। इसका मूल कारण है कि वहां की जो लक्ष्मी स्वरूपा लक्ष्मणा नदी है वो सूखी है और सारी राजनीतिक, शासनिक, प्रशासनिक सारी विधियां असफल हो रही है, क्योंकि लक्ष्मी स्वरूपा जो लखनदेई नदी है, उसके ऊपर कुठाराघात हो रहा है। लचंदन जी ध्यान देंगे, उन भगवती लक्ष्मणा की असंतुष्टि के कारण वहां इतने एक से एक, आपने देखा होगा हमारे सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी इस क्षेत्र के एक से एक विद्वान है, एक से एक प्रशासनिक अधिकारी है, लेकिन वहां पर रोजगार का निर्माण नहीं कर पा रहे। बाहर जाके कमा रहे हैं, वहां से धन ला रहे हैं, लेकिन वहां रोजगार असफल हो जा रहे हैं। कोई राजनीतिक उपक्रम नहीं हो पा रहा। इसका मूल कारण लक्ष्मणा नदी का यह स्थिति है। तथा सा लक्ष्मणा ज्ञेया महापातक नाशनी समुद्र तनया साक्षात स्वयं लक्ष्मी प्रकीर्तिता। यह लखनदेई नदी भगवती लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो जिस जगह पर लक्ष्मी को रोका जा रहा हो,
लक्ष्मी को सुखाया जा रहा, जो चंचला लक्ष्मी है, चंचला लक्ष्मणा थी, उसको सुखा दिया गया, उसके ऊपर लोगों ने कब्जा करके घर बना दिए, घरों के नाले निकालने लगे। बताइए उस क्षेत्र में भगवती लक्ष्मी के रुष्ट होने पर कैसे संवर्धन होगा, कैसे विकास होगा मिथिला का? इसीलिए मैंने आपसे पहले भी कई बार टेलीफ़ोनिक टॉक पर ये चर्चा की थी कि लखनदेह को जीवित करना संपूर्ण मिथिला के लिए आवश्यक है और मिथिला जब सजेगी, तो अवश्यमेव संपूर्ण भारत को एक शुभ संदेश प्रदान करेगी। बिल्कुल, आपका जो पहले भी इस विषय पर चिंतन था, मनन था, हमारी बात तो इस पर चल ही रही थी और बहुत गंभीरता से हमने जानने की भी प्रयास किया जो मिथिला में किन-किन नदियों का क्या महत्व है और बहुत सारी चीज़ ज्ञान आपसे मिला चूँकि राजनीतिक क्षेत्र में होने के कारण हम उन सभी पहलुओं को जानना चाहते हैं, जो हमारे धर्म, संस्कृति, हमारी सभ्यता से जुड़ी हुई है। अब राजनीति करने के लिए तो बहुत सारे चीज़ हैं, जिस पर राजनीति किया जा सकता है, लेकिन जब तक हम अपनी संस्कृति, हम अपनी मूल संस्कृति का रक्षा नहीं कर पाएँगे, तब तक हम राजनीति करके क्या कर लेंगे? समाज का विकास संभव तब तक नहीं हो सकता है, जब तक हमारी संस्कृति और हमारा संस्कृत नहीं बचेगा, हमारी सभ्यता, संस्कृति नहीं बचेगी। आज हमारी सभ्यता, संस्कृति पर अंग्रेजों के द्वारा जो घात किया गया, चोटित किया गया, जिसका परिणाम है जो आज हमारे समाज में हमारे ही लोग हमारे साथ नफ़रत की राजनीति करते हैं, हमारे समाज को बाँटने की राजनीति करते हैं। विकास की राजनीति ये नहीं है। राम मंदिर पर भी चर्चा, राम राज्य की परिकल्पना है। हम तो राजनीतिक और सामाजिक जीवन में हमेशा जिए हैं, समाज के लिए आंदोलन किए हैं। धर्म के प्रति एक आस्था है, भगवान के प्रति एक आस्था है और आस्था पे कार्य करते हैं। हम धर्माचार्य तो है नहीं जो उस पर हमारी कोई वक्तव्य होगी। लेकिन तदुपरांत आज जो देश में चल रही है, जिस तरीके की राजनीति देश में चल रही है, हम लोग राम 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 की विरोधी नहीं है। हमारे राम कुटुंब है, हमारे राम तो हमारी माँ जगत जननी जगदम्बा हमारी बहन है, हमारे घर के हमारे बुजुर्ग भी बहन समझते हैं, माता समझती हैं, बुआ समझती है, जो समझती है हमारे घर के हैं और हम एक कुटुंब के नाते प्रभु राम को राजा राम भी कहते हैं, प्रभु राम भी कहते हैं, भगवान राम भी कहते हैं। तो हम अपेक्षा कब कहीं करेंगे इसकी कोई अन्यथा नहीं है। लेकिन चूंकि हम राजनीति में हैं और ऐसे दल में नहीं है जो दल आज राम जी के नाम पे राजनीति करते हैं, तो कहीं न कहीं हम लोगों को भी टारगेट किया जा रहा है, जो आप हिंदू विरोधी हैं, राम विरोधी हैं, लेकिन मुख्यतः आप तो धर्माचार्य हैं, आप तो धर्म के रक्षक हैं, आप लोग तो न्यासपीठ के बड़े पीठाधीश्वर हैं। हर शब्दों को वेद हो, शास्त्र हो, दर्शन हो, हर शब्द को ज्ञाता हैं आप लोग, अनुभवशीलता है। क्या राम का शास्त्र संबद्ध जो सनातन संस्कृति, सभ्यता, संस्कृति से था, क्या उस राम को, क्या प्रभु श्री राम को उस तरीके से क्या स्थापित किया जा रहा है? ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। आपने एक चर्चा किया, हम लोग इस पर वक्तव्य देते हैं, लेकिन लोग बोल देते हैं, चूंकि हम तो जिस परंपरा से आते हैं, लोग तुरंत कहते हैं, अरे इस पार्टी से ये तो धर्म विरोधी है, ये तो मुसलमानों की पार्टी है, हम इस पे नहीं जाते, ये तो राजनीतिकरण है। लेकिन आप जिस सीतामढ़ी की जिस गांव से मैं जन्म लेता हूँ, वो गांव ही यजुर्वेद से है। तो हमें कोई समझाएगा धर्म क्या है, शास्त्र क्या है, तो हम ये तो किसी छलावे वाले व्यक्ति से नहीं जानना चाहेंगे, ना हमें उसे प्रमाणित चाहिए जो हम सनातनी हैं और हम हिंदू हैं, हमको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम उस गांव में ही जन्म लिए जहाँ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, चारों वेद में एक वेद के नाम पे उस गांव को नाम रखा गया है और उस वेद से संबद्ध है वो गांव, उस गांव में। और दूसरे मिथिला क्षेत्र, जिस मिथिला का वर्णन आपने भी वेद, शास्त्र, धर्म, विष्णु पुराण से किया है, उस मिथिला क्षेत्र में हमारा जन्म हुआ है। दूसरे जहाँ चाणक्य हुए, जहाँ आर्यभट्ट हुए, जहाँ कवि विद्यापति हुए, जहाँ कालिदास हुए, उस मिथिला, उस बिहार का मैं हूँ, तो मुझे किसी से प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अपने समाज के विकास के लिए, अब रीगा की बात करें, रीगा चीनी मिल के लिए आपके स्मरण में है जो हम लोगों ने कई आंदोलन किया, वहां के किसान के आंदोलन किया, किसानों के लिए किया, गन्ना के किसान को मिले उसकी मुआवजा, उसके लिए भी हम लोगों ने बहुत सारे प्रयास किया। लेकिन आज जिस दल में हम हैं, उसी दल की जब सरकार आई है, तो बड़ी खुशी की बात है, जो सारे रीगा चीनी मिल से जुड़े हुए जितने किसान थे, उनको जितना बकाया हुआ कर था वो धीरे धीरे दिया जा रहा है और पुनः रीगा चीनी मिल को उसे स्थापित किया जा रहा है। ये हमारी परंपरा, हमारी माँ जगत जननी सीता के लिए समर्पित है, माँ सीता की समर्पित है। दूसरी चीज, आपने, हमें लगता है 2001 या 2 से आप पुनौरा धाम की उत्थान के लिए संघर्ष किया था, वो हमारे स्मरण में था और जब भी आपसे चर्चा होती थी तो होता था। तो कहीं ना कहीं जब भी हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में
2006 जब भी हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में बड़े लीडर से बैठते थे, चर्चा प्रति चर्चा होती है, हम लोग में भी चर्चा प्रति चर्चा होती है, अपने धर्म संस्कृति पे चर्चा होती है, तो हम लोग लगातार पुनौरा धाम की चर्चा करते थे। बड़ी हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है, जो आपने जो दिया जला करके वहां दीपोत्सव किया था, वो दीपोत्सव आज फलीभूत हुआ, क्योंकि पुनौरा धाम के लिए बिहार सरकार ने 84 करोड़ रुपया आवंटित किया है और उसकी शिलान्यास मुख्यमंत्री जी स्वयं जाकर के किए हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी। और पुनः उसको एक अलग दृष्टि से एक भव्य माँ सीता जगत जननी की जो जन्मस्थली है पुनौरा धाम, उसका विकास किया जाएगा और हो रहा है। हम किसी प्रमाण से वंचित नहीं, हमें ये प्रोपेगेंडा फैला करके लोगों को दिखाना नहीं है जो हम कर रहे हैं, परंतु यह अवश्य करना चाहिए जो हम वहां प्रयास करेंगे, जो हमारी सरकार जब उसकी पूरी तरीके से सौंदर्यीकरण हो, तो सभी पीठ के धर्माचार्य वहां आए, सभी शंकराचार्य वहां उपस्थित हो, सभी पीठ के पीठाधीश्वर वहां उपस्थित हो और पुनः उनको भी बुलाया जाए जिन्होंने उस स्थली के, जैसे आप लोगों ऐसे संत ने उस स्थली के लिए लड़ाई लड़ा है। यह चीज हम सरकार से करेंगे, हम इस विषय पर बात करेंगे, ऐसी एक समागम हो ताकि पूरे देश देखे जो मां जगत जननी सीता की जन्मस्थली का उत्थान वेद सम्मत किया गया है और आचार्य पीठ व्यास पीठ के द्वारा किया गया है। ये किसी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के लिए कार्य नहीं है जो आचार्य पीठ और धर्म पीठ की स्थापना करे, उनकी प्रतिमा का अनावरण करें। हम ऐसे संप्रदाय और परंपरा से नहीं आते हैं, हम हर धर्म, हर संप्रदाय, हर व्यक्ति को मानते, चूंकि हम मिथिला में जन्म लिए हैं, तो मिथिला के हर, आप तो अभी एक बड़ी विशेषता के मिथिला में कीट पतंग पक्षी पशु सब मिथिला वासी होते हैं, तो हम सबको मिथिला वासी ही समझते हैं। इसलिए ऐसी समागम हो, इसके लिए हम अपने सरकार में चूंकि हम हैं, तो जब भी कभी परिचर्चा की बात होगी, चूंकि अभी लंबा समय है, वो कार्य चल रही, हो सकता है 6 महीना 1 साल के बाद उसकी कार्य की पूर्णाहुति हो और वो कार्य होगी। दूसरी चीज, एक चर्चा आप लखनदई नदी की बात करते, लखनदई नदी हमें भी समझ में नहीं आ जाए लखनदई नदी है कहाँ, चूंकि लखनदई नदी का केवल हम लोग नाम स्मरण ही सुने थे। तो आपसे उस समय जब परिचर्चा हुई थी कुछ दिन पहले, तो हम लोगों ने जाना लखनदई नदी सीतामढ़ी से होते हुए गुजरती है, तो इस विषय पर चर्चा हुई और सरकार भी इसकी सर्वे कर रही थी। इस चीज की जानकारी मुझे नहीं था और सरकार ने सर्वे किया, हमारे मंत्री संजय झा जी अभी हैं, और जब उनसे हम लोगों ने चर्चा किया था, हमने बजाबते उनको लिखित प्रमाण भी दिए थे, लेकिन हमें जब उनके साथ हमारी वार्ता हुई तो हमें उन्होंने बताया कि इस कार्य को हमने पुनः पहले से योजना में डाल रखा था और इस कार्य को करने में इसलिए कठिनाई हो रही थी कि समाज के कुछ आक्रांताओं ने उस जमीन पर गलत तरीके से उसका जो है अधिग्रहण कर लिया था, जिसको हटाने में बड़ी प्रशासन के द्वारा, प्रशासन के लोगों को असुरक्षित महसूस हो रहा था, क्योंकि ऐसे ऐसे आक्रांता समाज में आज भी हैं जो अपना जमीन तो क्या ईश्वर की जमीन पर भी कब्जा कर लेते हैं और नदी की जमीन पर कब्जा करके रखे हैं। परंतु यह खुशी की बात है जी, इसकी उत्थान प्रारंभ हो गई है और ये शिवहर से होते हुए ये नदी, लखनदई नदी की पुनः उड़ाहीकरण, नवनिर्माण, उड़ाहीकरण भी इसे नहीं कहा जा सकता है, नवनिर्माण लखनदई नदी की हो रही है। और भी साक्ष्य हम लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग लखनदई नदी के लिए आंदोलन कर रहे थे, कुछ बुजुर्गों से हमारी एक बार बात हुई थी जो यूट्यूब पर उनको हम लोगों ने देखा था, जो वो भी लखनदई नदी के लिए आंदोलनरत थे। तो सरकार ये कर रही है। दूसरी चीज, एक बार आप भी आएंगे जब बिहार, तो हम लोग चल करके देखेंगे कि कहाँ कहाँ तक कार्य हुआ है और कहाँ कार्य नहीं हुआ है। अगर हम सरकार में हैं, राजनीतिक क्षेत्र में हैं, तो समाज की हर पहलू को मजबूत करना हमारा कार्य है, चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, तमाम सामाजिक तमाम क्षेत्र हो, चाहे हमारे समाज में जितने भी व्यासपीठ है, धर्माचार्य हैं, उन सब की रक्षा हो, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तीसरा चीज, मिथिला क्षेत्र का एक समागम है जहां आप भी जाते थे और एक जिसे कुंभ कहा जाता है, मिथिला का कुंभ, वो स्थल है आपको सिमरिया घाट। सिमरिया घाट के उत्थान के लिए बता दे, उस पर तो आप ही चर्चा लंबे कर सकते हैं, चूंकि सिमरिया घाट मिथिलांचलों के लिए एक संगम ही कहा जाता है और एक नदी का जो हमारी छोर, जो अभी आप एक श्लोक के माध्यम से बताया जी मिथिला क्षेत्र कहाँ है, तो दक्षिण में जो मिथिला का क्षेत्र है वो वहां सिमरिया घाट पर मिलता है, जिसके लिए भी हमारी सरकार 115 करोड़ रुपया दे करके उस सिमरिया घाट को सुसज्जित कर रही है। वहां मिथिला घाट बन रहे हैं, वहां
शेड बन रहे हैं, वहां स्नान करने के लिए महिलाओं के लिए, चूंकि कल्पवास होती है, 1 महीना की कल्पवास वहां होती है, उसके लिए बहुत सारे आधुनिक व्यवस्था से सुसज्जित किया जा रहा है, जिसकी भी स्थापना होगी और भव्य तरीके से मिथिला को सजाया जा रहा है चारों बगल से। मेरे पास तो तमाम तरह की चीज है, चाहे वो अहिल्या स्थान हो, चाहे वो गौतम कुंड हो, मिथिला में तो तमाम तरह के क्षेत्र हैं। हमें लगता है जो राम राज्य का परिकल्पना तभी संभव हो पाएगा कि मिथिला के सभी क्षेत्रों को बारीकी से देखा जाए। परंतु एक दुर्भाग्य की बात है, तो जब से ये एनडीए की सरकार बनी है, तो हमें नहीं लगता जी मिथिला क्षेत्र के, अभी तो आपने कहा जो मिथिला के शंकराचार्य होने के नाते, मिथिला क्षेत्र में उनका जब जन्मस्थली मिथिला क्षेत्र था और वो पूरी पीठाधीश्वर है, शंकराचार्य है, तब भी उनका अपेक्षा किया जा रहा है। जब व्यक्ति का उपेक्षा किया जा रहा है तो मिथिला का उपेक्षा इतने जोरदार तरीके से किया जा रहा है। परंतु हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में हैं और राजनीतिक क्षेत्र में रहने के बावजूद भी मिथिला का बेटा है, तो मिथिला के लिए जब जो भी संभव हो पाएगा, जो भी निर्देश आप लोग का मार्गदर्शन होगा, आप लोग से जानकारी मिलेगी, हम लोग करेंगे। तो ये उपलब्धि हमने बताया, जो आपका भी किया कहीं ना कहीं योगदान है। और हमें लगता है जो हम तो आंदोलनकारी हैं, जब कोई भी व्यक्ति आंदोलनकारी का कार्य पूर्ण होता है, चाहे 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, तो एक ऐसी खुशी की अनुभूति होती है, जैसे खुशी एक किसान को अपने फसल को देख करके होता था, जैसे अनुभूति एक मजदूर को अपने मजदूरी लेने के वक्त होता है शाम में, इसी तरह की अनुभूति एक आंदोलनकारी, एक धर्माचार्य आंदोलन हो, सामाजिक आंदोलन हो, राजनीतिक आंदोलन करने वाले को खुशी प्राप्त होती है। और हमें कहीं ना कहीं इस बात का इस बात का गर्व भी है, इस बात पर हम प्रफुल्लित है जो मिथिला क्षेत्र आज बदल रहा है और आप लोग का भी योगदान है। और मिथिला की परंपरा, हमें लगता है जो ये मिथिला केवल हम लोगों को विकास करने से मिथिला का परंपरा का विकास नहीं होगा, तो मिथिला के प्रचार प्रसार किस व्यवस्था से हो मिथिला का, चूंकि मिथिला ही एक ऐसा क्षेत्र है जो पूरे विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है, कोई ऐसा शहर नहीं है जहां कम से कम मिथिला के 2 4 10 लोग ना हो। तो कहीं ना कहीं हमारा क्षेत्र तो पूरे विश्व है, अखंड भारत जो एक परिकल्पना था अखंड भारत का, वसुदैव कुटुंबकम, सभी वसुधा, हम तो पूरे वसुधा को अपना मानते हैं, इस पृथ्वी पर जितने लोग हैं सबको अपना मानते हैं। लेकिन कुछ राजनीति करने वाले लोग इसको भ्रमित कर रहे हैं। तो मिथिला में हम लोग किस तरीके से प्रचार प्रसार करें, जो हम विकास बताएं, जो पुनौरा धाम का उत्थान हो रहा है, सिमरिया घाट का उत्थान हो रहा है, अहिल्या स्थान है, गौतम कुंड, उसको एक सर्कल वाइज में किस तरीके से हम लोग जोड़े, इस पर चर्चा बताइए कैसे उसको किया जाए। देखिए, बहुत ही सुंदर आपके सूचना प्राप्त हुई कि लक्ष्मणा नदी जिसको लखनदेई कहते हैं, उसके लिए सरकारी तंत्र के माध्यम से जो है कार्य हो रहा है। और वास्तविक तो ये है कि बड़ा सुंदर एक प्रमाण आता है, कीटा पतंगा मशकाश्च सर्वे जले चराः। कीट, कीड़ा, पतंग जो रोशनी पे उड़ करके जो मर जाती है, जिसको दिया जलाते हैं ना, शम्मा और परवाना उर्दू अल्फाज है। मशकाश्च, मशकाश्च मतलब मच्छर आदि ये जितने हैं, सर्वे जले चरा, जलचर मछली आदि जितने हैं, भूमिचराश्च सर्वे, जो धरती पर चलने वाले जितने जीव जंतु हैं, गच्छन्ति ते भूमि तले, जो धरती के नीचे चलने, यानी धरती के नीचे, धरती पर तो चलने वाले हैं, धरती के नीचे यानी सांप, बिच्छी, ये निवासात परम पदम योगी जनैर दुरापम। यानी कि मिथिला ऐसी पवित्र भूमि है कि इसमें रहने वाले सांप, बिच्छी, कुकड़ा, घोंघा, ये जितने जीव हैं, इन सभी को योगियों को दुर्लभ गति, जो परम पद, जिसको परम धाम कहते हैं, उसकी प्राप्ति स्वतः सिद्ध होती है। इतना सुंदर प्रमाण वेद कहता है। अब ये जो चर्चा अभी लखनदेई की नदी की आई है, बहुत सुंदर उगाहीकरण हो रही है। तो यहाँ पर एक छोटी-सी और इसके साथ लखनदेई नदी का जो, जैसे हम सभी माघ महीने में जाते हैं तीर्थराज प्रयाग, कार्तिक में यमुना स्नान आदि का लाभ का है, जो बहुत लोग कार्तिक वास करते हैं। तो लक्ष्मणा नदी में स्नान कब करें? आप एक जननायक हैं और जनता के बीच रहते हैं, तो लोग जब आप लखनदेई की चर्चा कर रहे होंगे क्षेत्र में, तो वे लोग पूछेंगे कि यहाँ जाते कब हैं? क्योंकि रोज तो जाने की एक अलग बात है, महिमा है। और इस बार हमने देखा कि
वहाँ के घाट पर भी आरती आदि की तैयारी और ये सभी प्रकल्प वहाँ के संगठन और एनजीओज़ अब शुरू कर रहे हैं। देख के बड़ा मन हर्षित हुआ। लेकिन विशेष तिथि क्या है लखनदेई सेवन का? उसका प्रमाण आपके सामने मैं यहाँ दे रहा हूँ और भी श्रोताओं को इसका लाभ होगा। तस्या स्नानेन पानेन विष्णु रूपो भवेन् नरः। लक्ष्मणा नदी में स्नान करने से और उसके जलपान करने से विष्णु रूप हो जाते हैं सारे मनुष्य। कब? विशेष तिथि क्या है? वैशाखस्य सिते पक्षे नवम्यां स्नानम यत्फलम तथा चैत्रे नवम्यां च मया वक्तुम न शक्यते। अर्थात वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष नवमी तिथि और चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष नवमी तिथि अर्थात राम जन्मभूमि और राम जन्म के उत्सव पर और वैशाख शुक्ल नवमी यानी माता जानकी के जन्मोत्सव, इन दोनों अवसर पर यदि लक्ष्मणा नदी में स्नान किया जाए तो यह विशेष रूप से समस्त पापों को नाश करने वाली और मंगलकारी होती है। मेरा आप सभी से निवेदन रहे कि जो हमारी मिथिला है, मिथिला के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए, जिसमें कि सारे धामों की चर्चा हो, मिथिला के बीच में जो धाम हो और जो मैंने एक बार एक चर्चा किया था कि ये जितने जैसे शिवहर और सीतामढ़ी के बीच का सड़क हो या जहाँ हो, वहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन या तो शिलापट्ट पर या होर्डिंग के द्वारा या जो सीतामढ़ी एक जैसे पुनौरा पे कोई जाता है तो उसको अहिल्या की जानकारी वहाँ मिल जाए। कुछ ऐसे क्षेत्रीय मंदिर की जानकारी जो एक-एक मंदिर है, यदि हम दीवालों पर नहीं लिख सकते या कोई वो बहुत महँगा लगता है तो कम से कम अब सीता जन्मी पुनौरा पर लेते हैं, तो वहाँ पर हलेश्वर की जानकारी हो। वहाँ पर जो अहिल्या स्थान है उसकी जानकारी हो, मतलब 100 किलोमीटर में जो जितने मंदिर हैं, उनकी दर्शन एक दूसरे से अन्योनाश्रय संबंध करके जिस किसी पौराणिक मंदिर में जाएँ, क्योंकि यह बड़े दुःख का विषय है कि कई बार उस क्षेत्र के लोगों से भी यदि पूछा जाए, सीतामढ़ी के जनपद वासी से यदि हम पूछते हैं सहरसा की बात कि वहाँ चंडिका स्थान के बारे में आप क्या जानते हैं? तो उनको कुछ पता नहीं होता। यदि हम सहरसा में जाकर के किसी से पूछते हैं पंथपाकड़, जो आप शायद गए हों, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी पंथपाकड़ गए थे, उसके जी, संरक्षण में भी कृत्य किया था। बहुत से तथ्य छिपाए जाते हैं। जानकी नवमी को राज्यकृत छुट्टी को की घोषणा नीतीश कुमार जी के ही सत्र में दिया गया था। अभी है कि नहीं, ये जानकारी नहीं, लेकिन जानकी नवमी को राज्य स्तरीय छुट्टी की घोषणा उन्होंने कुछ वर्ष पूर्व किया था। तो ऐसे कार्य वो करते रहे। इतना ही नहीं, समस्तीपुर में हम जाते हैं तो महाभारतकालीन जो लाक्षागृह का जो जलन का अवशेष है, वहाँ एक गाँव है जिसका नाम है पाण, यानी पांडव से नाम पाण। उस पाण गाँव में भी अ, खुदन से वहाँ पर एक पहले सरकार की एक सूचना थी, जो मैं कभी गया था देखने को मुझे मिला, कि वहाँ पर 5000 वर्ष पूर्व यानी महाभारत कालीन भाण बर्तन, इन सभी चीज़ों की प्राप्ति हुई और जले हुए लाख के टुकड़े मिले। तो जो लोकाचार में वहाँ कथा है कि यहाँ पर ही लाक्षागृह हुआ, वो बात उस साक्ष्य से प्रमाणित हुई थी। इन सब जानकारियों से भरा हुआ है मिथिला और भी आप यदि हम लोग चर्चा करें तो दसों दिन तक मिथिला के ही सौभाग्य से गुरु कृपा से मुझे मिथिला के कई गाँव और कई संस्कृति को, कई जगहों को दर्शन करने का अवसर मिला। तो कई जानकारियाँ पाण को ही ले लें, लाक्षागृह का स्थल है, उसकी जानकारी लोगों को नहीं है। तो देयर शुड बी सम इंटरेक्शन इन द इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशंस हैं मिथिला के, उसको कहीं पर एक वेबसाइट पर या कोई एक बुक निकले बुक तो अब संभवतः कहाँ-कहाँ पब्लिश हो, एक वेबसाइट लॉन्च किया जाए या उस जानकारियों को कहीं पर एकत्रीकरण करके, जो बाहर में हमारे जो हिंदू जनमानस है, उन तक पहुँचाने के लिए भी कोई प्रक्रिया की जानी चाहिए। दास अपने माध्यम से करता रहता है, लेकिन और भी लोग इस अभियान में हमारा सहयोग दें कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर हम सभी को मिलकर के चर्चा करनी चाहिए। और यह जैसे लक्ष्मणा नदी को हम लोगों ने उगाहीकरण के माध्यम से पुनर्जीवित करने का चेष्टा किया। बगल में बागमती नदी है, उसका नाम है व्याघ्रमती, व्याघ्रमती, यह भी बड़ा ही पवित्र है। वराह पुराण में जब इसका अनुसंधान मैं कर रहा था, तो मुझे बागमती नदी को इस तरीके से आया कि ये शतगुणी पवित्र है, गंगा से भी।
हमारी मिथिला में बहने वाली कमला नदी मंदरांचल की बेटी मानी जाती है। और कलयुग के अवसाद में कलयुग के अवसान में जब गंगा जी धीरे-धीरे लुप्त हो जाएँगी, उसके बाद कमला जी में वो सारे गुण आ जाएँगे। इसीलिए आपने संतों की सभा में एक कीर्तन सुना होगा। वो कीर्तन है अवध सरजू मिथिला धाम। अवध सरजू कमला मिथिला विमला मिथिला धाम अवध सरजू सीताराम। तो ध्यान देंगे, यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत अच्छा कार्य किया कि घाघरा नदी एक मुगल काल में कभी नाम परिवर्तन कर दिया गया था सरयू को कन्फ्यूज़ करने के लिए, तो उसको सरयू सुधार दिया। अवध नदी अयोध्या में अब राम जन्म की उत्सव चल ही रही है और सभी लोग जाएँगे भी दर्शन करने। कमोबेश जैसे भी है, ठीक है। अब हमारे प्रधानमंत्री जी इसको कैसे नेतृत्व कर रहे हैं, ये एक अलग विषय, वो कार्य चल रहा है। लेकिन अभी ये कीर्तन पूरा नहीं हुआ है। कमला विमला मिथिला धाम, अवध सरजू सीताराम। अवध सरजू सीताराम की चर्चा हो गई है, लेकिन अभी आधा कीर्तन बाकी है। वो क्या है? गंगा का वास्तविक में निर्मलीकरण। राजनैतिक निर्मलीकरण तो बहुत हो रहा है, कई वर्षों से हो रहा है। लेकिन गंगा का वास्तविक निर्मलीकरण जिसको विमला नदी से इस कीर्तन में कहा गया और कमला नदी की उपादेयता और मिथिला की श्रृंगार, इन सबों पर चर्चा करेंगे। तभी यह जो पता नहीं इन संतों ने कब से इसकी आज्ञा को ही कीर्तन रूप में या एक अपनी परंपरा से इस बात को बचाए हुए हैं कि इसकी संरक्षण करो। कमला नदी, विमला, गंगा नदी, मिथिला धाम, अवध, अयोध्या, सरजू नदी और सीताराम, इन 6 का कीर्तन करो, मतलब इस 6 का संरक्षण करने की आवश्यकता है। तो आधे में तो सारे कार्य हो रहे हैं, येन-केन प्रकारेण कमोबेश हो रहे हैं, लेकिन आधा अभी भी प्रश्न चिन्ह के अंतर्गत है, तो इसे हम पूर्ण सफलता नहीं मान सकते। हमें इस पर शांत, या कहते हैं ना कि अब बहुत कुछ हो गया, अब तो तान चदरिया पड़ी है, उससे ऊपर उठ करके पुरुषार्थ करना होगा। और मिथिला का यह कर्तव्य हो गया, कमला नदी, विमला मिथिला के दक्षिण में और मिथिला। यदि मिथिला हो जाती है, तो यह 3 भी पूर्ण रूप से श्रृंगारित हो जाएगा और संतों की यह जो आज्ञा कीर्तन रूप में आती रही है, अयोध्या से, मिथिला से, वह आज्ञा पर हम सब वास्तविक में, जो आपने कहा पूर्वाचार्यों के सापेक्ष में कृत्य होना चाहिए, तो यह कीर्तन पुराने संतों के बीच आपको सुनने को मिलेगा। ये हमेशा कहते हैं, तो आधे का कर्तव्य अभी हम मिथिला वासियों पर पड़ा हुआ है। हम सभी मिथिलावासियों को कुछ ऐसा करना होगा कि संपूर्ण भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व के जो हिंदू जनमानस है, वह समझ सकें कि मिथिलावासी जो हम फूस के घर में रहने वाले, हम मिट्टी के घर में रहने वाले, हम खपड़े के घर में रहने वाले, हम लकड़ी को जला करके भोजन करने वाले, हम दूर-दूर जा करके जो 2 रुपए ले करके, हम मिथिलावासी कोई दिल्ली, कोई बॉम्बे, कोई अमेरिका रह करके वहाँ से 2-2 रुपए बना ला करके, बिना अभी तक किसी का विशेष कोई सहयोग मिथिला के किसी मंदिर में नहीं आया है। मिथिला के सारे मंदिरों को अभी तक के इतिहास में, जैसे मेरी जानकारी है, ये डेटा और आरटीआई के माध्यम से आप चाहें तो कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरा अनुमान जहाँ तक कहता है, अभी तक की स्थिति में मिथिला के मंदिरों को सजाने में, मिथिला की परंपरा को बचाने में अभी भी शेष हिंदू समाज सोया हुआ सा लगता है। तो सिर्फ मिथिलावासी को जगने की आवश्यकता नहीं है। मिथिला को सजाने के लिए जो बाकी हिंदू जनमानस है, वो भी जगें और मिथिलावासी जो शास्त्र की सेवा करते-करते और साथ में अपने धनोपार्जन गृहस्थ धर्म का निर्वहन करते हुए भी जैसे-कैसे मिथिला की संस्कृति को बचा रख रहे हैं, उसमें आप आगे बढ़ें और आगे बढ़ कर के मिथिला की गौरव गाथा से संपूर्ण विश्व को लाभान्वित करें। इसलिए हम मिथिलावासी तो आगे बढ़े, यह भी लक्ष्य रखना होगा कि हमसे या तो ये हमारे हिंदू भाई अलग रूठे हुए हैं, तो इन्हें मनाना पड़ेगा और यदि सोए हुए हैं, तो इन्हें प्यार से जगाना पड़ेगा। और अवश्य में मेरा विश्वास है कि संपूर्ण भारत के साथ-साथ जितने भी हमारे हिंदू जनमानस हैं, ये हमारे साथ खड़े होंगे। बस हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और बढ़ भी रहे हैं। जैसा आपने बताया कि लखनदेई नदी उगाही हो रही है। सिमरिया घाट में चिदात्मन जी महाराज ने जब कुंभ मेला का आयोजन किया तो शायद किसी को पता भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन आज बड़े हर्ष की समाचार है, जानकारी मिल रही है कि सिमरिया घाट में अब जो है घाट बनने वाला है और आधुनिक बन गई व्यवस्थाओं है, से
हो करके एक कुंभ का जो स्तर है, उस तरीके से कार्तिक महीने का कल्पवास व्यवस्थित किया जा रहा है। पुनौरा मंदिर की भी आपने जानकारी दी, यह बहुत ही हर्ष और उत्साह को बढ़ाने वाला है। मैं सभी हिंदू जनमानस से निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब भी आएँ। यह राजा जनक की मिथिला है, जिसमें रावण को प्रवेश करने का सामर्थ्य नहीं हुआ। हमारी जान आर्यों की रक्षा करने के लिए अपनी प्रतिष्ठा, अपने प्राण को दांव पर लगा करके, यह सभी जानते हैं कि लीलावश हमारी माता जानकी, हमारी बहन जानकी लंका में जाकर के बैठी। हमारी मिट्टी की बेटी ने जाकर के संपूर्ण भारत की प्रतिष्ठा और जितने भी संत थे, उन सब की रक्षा के लिए देवताओं के इतना बड़ा पराक्रम किया। आज माता जानकी जन्मभूमि इतनी उदासीन है। आप सभी हिंदू जनमानस आगे आएँ और हमारे जननायक चंदन जी हैं ही, इन सभी को इनको इतना होमवर्क दिया जाए कि ये रोटी भी जैसे राम जी को सबरी का बेर कहीं मिलता था, उस तरीके से व्यस्त हो जाएँ और मिथिला का सर्वांगीण विकास हो, धार्मिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास और मिथिला के विकास से सनातन धर्म पुष्ट हो। यही हमारी कल्पना है। इस कल्पना में मुझे जैसा आपने चर्चा किया 2005 में हमने कुछ दिया जलाए थे कुछ युवकों को लेकर के 3 वर्ष तक। 2006 में कथा हुई और तब से लेकर के आज सीता जन्मभूमि पुनौरा बहुत आगे बढ़ता चला जा रहा है। दास को उच्चैठ जो भगवती स्थान कालिदास स्थली है, वहाँ भी हमने कथा की और आज वहाँ भी बहुत तरीके से विकास आदि की चर्चा जब तब सुनने को मिलती है। तो बड़ा हर्ष होता है जो आपने कहा कि कोई आंदोलन उसकी बीज जब रखता है, उस समय वो अकेला होता है। मुझे याद है जब सीता कुंड पर वहाँ काई लगी थी, तो कुछ फिटकिरी, कुछ चूना लेकर के दास गया था और कुछ बच्चों को लेकर के जब काई छुड़ाता था 2006 की संभवतः की घटना है, तो कुछ लोग कहने वाले थे, ये पोखरा कभी साफ होता है? और हमने कहा था यदि कभी तुमने गली की नाली को साफ किया होता, तो ये प्रश्न नहीं पूछते। साफ करने से बहुत कुछ साफ होता है और जैसा आज आप बता रहे हैं, आज उसी सीता जन्मभूमि पर बहुत सुंदर विकास की संभावनाएँ बन रही हैं। मैं सभी संतों से ये आह्वान करूँगा कि आप सभी बिना सीता जन्मभूमि के दर्शन किए बिना यदि आप राम जन्मभूमि के दर्शन करके राम जी की प्रसन्नता की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो बिना माता जानकी की प्रसन्नता के राम जी की आशीर्वाद आपकी कल्पना में है। क्यों व्यर्थ का प्रयास करते हो? राम जी का दर्शन करो और तत्पश्चात आप वैशाख शुक्ल नवमी को मिथिला में भी ज़रूर आइए। मड़ई है तो परेशान मत होइए। हमारी माता जानकी अशोक वाटिका में बैठ करके भी अयोध्या की प्रतिष्ठा की रक्षा कर सकती है, भारत के धर्म की रक्षा कर सकती है और छोटी-सी मड़ई ही सही, लेकिन माँ का आँचल कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, वह प्रेम से भरा होता है। यही जान कर के हम मिथिला की कुटिया में आइए और जब आप मिथिला की जानकी जन्मभूमि का दर्शन करेंगे, तभी राम जन्मभूमि के दर्शन का फल मिलेगा और इसी सिंहनाद गर्जना के साथ सीता जन्मभूमि पर भी एक विशाल विराट मंदिर का निर्माण हो, जो हम सभी आगे बढ़ें, यही अपेक्षा और यही उत्साह आप सभी से मेरा निवेदन यही रहेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद और आज हम लोगों ने परिचर्चा की। पुनः सब फिर भी जब कभी हम लोग परिचर्चा करेंगे, तो तमाम तरह के विषय है जो धर्म के क्षेत्र में है और जानना भी चाहिए धर्म हमारा जिस सनातन धर्म से में हम जन्म लिए हैं, हम जो मानते हैं और उस पर विकास करना उस हमारी संस्कृति सभ्यता है। राजनीतिक रूप से अगर भी देखा जाए, तो तमाम तरह के जनमानस हो, चाहे धर्म संस्कृति का क्षेत्र हो, उनका विकास करके ही हम अपने समाज को सजा सकते हैं, अपने देश को सजा सकते हैं, ताकि कल हमारे यहाँ कोई घूमने भी विदेशी पर्यटक आए, तो उनको ये ना लगे ये कौन-सा देश है, ये कैसा देश है, जैसे कि पहले दिखाया जा रहा था, जी ये भूखों का देश है, ये नंगों का देश है, तो हम अपेक्षा करते हैं, जो वैसा दिखाया जाए, जब कभी हमारे बिहार में, हमारे देश में तक्षशिला, नालंदा ऐसे विश्वविद्यालय में पढ़ने लोग आते थे। ऐसी परंपरा तब हमारे विश्व गुरु की परिकल्पना संभव होगी। ये केवल न्यूज़ में और कुछ पत्रकार जो पैसे पे बोलते हैं, इनको कहने से विश्व गुरु की प्राप्ति तब तक नहीं हो पाएगी और विश्व गुरु का परिभाषा हमें नहीं लगता है जो न्यूज़ पे बैठे एंकर उनको पता होगा। विश्व गुरु किसे कहते हैं? विश्व गुरु कब था? विश्व गुरु कैसे हो सकता था? हो सकता है इस पर भी परिचर्चा कभी हम लोग करेंगे, क्योंकि ये डिजिटलाइजेशन की युग है। हमारी बात तो बड़े-बड़े मंच पे और चैनल पे रखने की सामर्थ्य हम में नहीं है,
क्योंकि अब तो लोकतंत्र में ऐसी हो गई है, जो एक संप्रदाय ही बिक चुका है, जो लोकतंत्र की रक्षा करता है, जिसे मीडिया कहा जाता था, और वही प्रोपेगेंडा फैला रही है। सबसे बड़ी खासियत है, जो बिक गई, यह भी दुर्भाग्य की बात नहीं है, वो खुद ही इस समाज को विभाजन के लिए प्रोपेगेंडा चला रही है, नफरत की राजनीति कर रही है। तो हम लोग के लिए माँ सीता जगत जननी जगदम्बा की कृपा से एक डिजिटलाइजेशन की युग आया है, 4G का युग आया है, जो हमारे समाज के जो लोग हैं, इंजीनियर हैं, हमारे समाज में जो उत्थान करने वाले लोग हैं, इसकी आविष्कार किया। इस आविष्कार का लाभ हम लोग ले, इसका दुरुपयोग ना करें, और इसका लाभ हम लोग चर्चा प्रतिचर्चा में ही करें। क्योंकि पहले तो ग्रंथ लिखते थे विद्वान, पहले तो काव्य लिखते थे, दर्शन लिखते थे, लेकिन अब तो लिखने की भी व्यवस्था नहीं है, सामर्थ्य ही नहीं लोग लिखते। लेकिन छोटी छोटी वाक्यों को अगर हम लोग समाज तक पहुंचाएंगे, तो हो सकता है यह भी एक हमारा आंदोलन का ही रूप हो। समाज सही दिशा में जाए, समाज भ्रमित नहीं हो, समाज दिशाहीन नहीं हो, समाज एकजुट रहे, सब सब लोग एक साथ रहे, वसुधैव कुटुंबकम की अपेक्षा रखे, और हम लोग साथ चले, इसकी अपेक्षा रखते हैं। खास करके सभी धर्म के धर्माचार्य, हम सनातन धर्म में हैं, तो हम सनातन धर्म के ही धर्माचार्य पर चर्चा करेंगे। लेकिन हम राजनीतिक में हैं, तो हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। हर धर्म के धर्माचार्य वही सिखलाता है, अपनी धर्म संस्कृति सभ्यता। और जो भारत में जन्म लिए हैं, तो भारत की धर्म संस्कृति सभ्यता उन सभी धर्मावलंबियों का है, जो मेरा है। इसलिए हम लोग कहीं किसी से पृथक नहीं है, अलग नहीं है। हम लोगों सभी लोगों का एक ऐसा अनुशीलन है, और हम लोग प्रयास करते रहते हैं। हमारे क्षेत्र में किसी तरह का आयोजन होता है, तो उसमें यह देख करके नहीं दुकान लगाए जाती है, इस धर्म के हैं, इस जाति के, इस जाति के हैं, ऐसा नहीं होता। एक उत्सव का माहौल होता है, उसी उत्सव के माहौल को पुनः हम लोग स्थापित करें। और कुछ वर्षों से धर्म के नाम पे जो हम लोगों को बांटा जा रहा है, इसको अलग रखा जाए। धर्म हमारा मूल है, धर्म हमारा संस्कृति है, लेकिन विकास का एक अलग कार्य होता है। जो विकास आपने कहा, सरकार जब आते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उनका काम है सामाजिक विकास, समाज की स्थापना करना, समता मूलक समाज की स्थापना करना, सभी का सम्मान करना। क्योंकि राम राज्य की परिकल्पना ही किया जाएगा, जब सभी को शिक्षा मिले, मुफ्त रोजगार, मुफ्त शिक्षा मिले, मुफ्त स्वास्थ्य की सुविधा हो, और रोजगार हो। यही तीन शायद राम राज्य की परिकल्पना है। और ये अगर नहीं हो रही है, तो हमें नहीं लगता कि राम राज्य की परिकल्पना संभव हो सकता है। और हम लोग ऐसे राम राज्य की परिकल्पना करें बिहार में, जो भी शिक्षा का क्षेत्र भी उत्थान पर है, शिक्षा के जगत में रोजगार दिया जा रहा है, शिक्षकों की परमानेंट नियुक्ति की जा रही है, नौकरी दी जा रही है। तो ये तमाम तरह के कार्य हम लोग करते आ रहे हैं। ये तो राजनीतिक विषय है, और हम नहीं चाहते इतना लंबा राजनीतिक विषय पर चर्चा हो, लेकिन पूरा धर्म की विषय पर चर्चा परिचर्चा हम लोग पुनः फिर करेंगे। और कुछ जिज्ञासा होती है, हम लोग भी तो इसी समाज के लोग हैं, और कुछ जिज्ञासा से सीखने को भी मिलता है, ताकि समाज का उत्थान हम लोग सही दिशा में कर पाए। आज राजनीतिक में लोग आते हैं, जानकारी के अभाव के कारण। यहाँ तो धर्म और जाति के राजनीति से लोग वंचित नहीं रह पाते हैं। समाज इतने भ्रमित हो गए हैं, जो समाज में लोग नेता ही बनाते हैं अपने समाज में, धर्म और जाति के नाम पे, अनुभव के नाम पे नहीं बनाते हैं, बुद्धि कौशल और दक्षता के नाम पे नहीं बनाते हैं। तो हम चाहेंगे, जो हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, उस पर दक्षता भी हो, बुद्धि कौशल्य हो, अपने धर्म संस्कृति, अपने सभ्यता, अपने समाज की सभ्यता संस्कृति का अनुभव भी हो, और उस पर हम लोग कार्य कर सके। और बहुत ही प्रसन्नता हुई आपसे बात करके, मिथिला क्षेत्र पर जानकारी मिली है, इसलिए आज बहुत ही प्रसन्नता हुआ। और हम प्रफुल्लित हैं आपके इन विचारों से। और जहां तक सहयोग हुआ, राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, हम सदैव आपके साथ हैं, और सदैव रहेंगे। चूंकि ईश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर जन्म दिया है, तो कुछ ना कुछ अच्छा करके ही जाएंगे, और नफरत नहीं फैलाएंगे। इसकी अपेक्षा रखते ईश्वर ऐसी बुद्धि हमें प्रदान करें, ऐसी मनोवांछित हमें फल दें, जिसमें नफरत की राजनीति ना करके समाज को जोड़े, वसुधैव कुटुंब की भावना से चले, और समता मूलक समाज की स्थापना कर, सब समान हो, जिसमें सबकी उपेक्षा ना किया जाए, सबका सम्मान हो, सबको हम लोग एक साथ जोड़े, ताकि हम आगे बढ़ सके। और विश्व गुरु की परिकल्पना तभी संभव हो पाएगा, जब समाज के सभी
आप सभी श्रोताओं का बहुत-बहुत धन्यवाद और ऐसे ही सुंदर चर्चा को लेकर के जब कभी भी चंदन जी और हम सभी एक विषय को लेकर के उठते हैं, तो आप सभी इसमें सहभागिता निभाते हैं और आशा करता हूँ यह जानकारी और ये जो परिचर्चा है मिथिला को लेकर के आप सभी को ज़रूर पसंद आई होगी। तो इस विशेष चर्चा को खूब सभी लोगों तक अपनी सामर्थ्य ज़रूर पहुँचावें, जिससे कि सभी लोग हमारे मिथिला के प्रचार-प्रसार के आंदोलन में हमारे साथ खड़ा हो सकें और हम मिथिला को सजा सकें, जिससे कि क्षेत्र के लोगों को तो इसका लाभ मिले ही मिले, संपूर्ण भारत को भी इसका लाभ मिल सके। पुनः फिर किसी एक आवश्यक विषय के साथ हम सभी प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय सिया राम।